भगवान के सामने जाकर के आजकल का भक्त कहता है, देख लो मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए इतनी इतनी दूर जाता था। ए कन्हैया, मैंने तेरी कथा में इतने भंडारे में इतनो सामान दयो। आजकल का भक्त है वो भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करता है और अवगुण को छुपाता है। और वेणु ने क्या किया? वेणु ने भगवान को अपने अवगुण बताए और गुण को छुपाया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, चाहे हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे, लेकिन हैं तो भगवान के हैं। बालक अच्छा हो या बुरा, लेकिन है तो परमात्मा, है तो माँ का, खेलेगा तो माँ की गोदी में। आज वेणु ने भगवान से कह दिया, कैसे? जैसे मीरा ने राणा से कह दिया था, ए राणा मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो नाने कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है सोई, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, 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 तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। सुख में भवो तेरा तो को मुबारक, मेरे लिए है राणा ये हानिकारक, मेरे लिए है राणा ये हानिकारक, डसे तीरो घर द्वार, मोही डसे तीरो घर द्वार, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। छोड़ चली जाऊंगी, गणच तोड़ छोड़ चली जाऊंगी, गणच तोड़ छोड़ चली जाऊंगी, गणच तोड़
छोड़ चली जाऊंगी। कुंज गलिनों में श्याम श्याम गाऊंगी। कुंज गलीने में श्यामा श्यामा गाऊंगी। ओ कुंज गलिनों में श्याम श्याम गाऊंगी। कुंज गलीने में श्यामा श्यामा गाऊंगी। भक्तन की भरमा जहाँ संतन की भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नामो अति मीठो लागे। 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 दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। ओ दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। कोई नाम भावे संसार, कोई नाम भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल 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 संभाल राणा तेरी नगरी। आज महाराज भगवान ने गौचरण लीला आरंभ की। भगवान ने नाना प्रकार के दैत्यों का उद्धार किया। आगे चलकर के महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन नंद बाबा एक पूजा की तैयारियां कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ भैया के साथ में नंद बाबा से जाकर के पूछा, बाबा ये किसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा, लाला हमारे यहाँ ये शास्त्रीय परंपरा है, ये पूजा इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, उस वर्षा से हम धन धान्य उगाते हैं। उस धन धान्य से हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको हम लोग इंद्र की पूजा में लगा देते हैं। तब भगवान ने कहा, बाबा कर्मे भी ईश्वर, जीव केवल कर्म से उत्पन्न होता है। चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे विप्र वर्ण हो, चारों वर्ण अपने अपने कर्मों का ही भोग भोगते हैं। इसमें इंद्र क्या करेंगे?
जीव केवल कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मेव ईश्वर। बाबा कहते हैं कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा। कर्म करोगे तो भगवान फल देगा। रही वर्षा की बात, नाना प्रकार का जगत प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है। रजोगुण से प्रेरित होकर के मेघ सभी जगह पर वर्षा करते हैं और उसी से प्रजा का पोषण होता आया है और आगे भी इसी प्रकार से होगा। इसमें इंद्र क्या कर सकते हैं? प्रजास्ते रैव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। बाबा, हम और आप सब लोग वन पर्वत में रहते हैं, इसलिए हमारे प्रधान देवता तो वन पर्वत पृथ्वी गौ और ब्राह्मण हैं। इसलिए हम तुम सबको मिलकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सारे ग्वाल वाल अब तो गोवर्धन की पूजा की तैयारियां करने लगे। सारी गोपियां नाना प्रकार के पकवान बना रही हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, खीर बनाई जा रही है, मूंग का पाक बनाया जा रहा है, हलवा बनाया जा रहा है, मालपुए बनाए जा रहे हैं, पूड़ी बनाई जा रही हैं, कचौड़ी बनाई जा रही हैं, कढ़ी बनाई जा रही है, पकौड़ी बनाई जा रही हैं, दही बड़े बनाए जा रहे हैं। और सारी गोपियां कहने लगी कि मैं तो गोवर